पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता की पंक्तियां हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज हम जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। हम बात कर रहे हैं टाइम कैप्सूल की। हो सकता है ये शब्द आपने पहले कभी सुने हो, लेकिन अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से पहले टाइम कैप्सूल अचानक चर्चा के बाजार में आ गया। आइए आपको बताते हैं कि टाइम कैप्सूल का इतिहास क्या है और क्या सच में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के पश्चात टाइम कैप्सूल भूमि में डाला जाएगा। Drop it. क्या होता है टाइम कैप्सूल? टाइम कैप्सूल धातु के कंटेनर की तरह होता है जिसे खास तरीके से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम और हर तरह की परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफ़ी गहराई में रखा जाता है और काफ़ी गहराई में होने के बाद भी ना तो इसे किसी तरह का नुकसान पहुंचता है और ना ही वह सड़ता गलता है। एक टाइम कैप्सूल का काम होता है किसी समाज, काल या देश के इतिहास को संजो कर रखना, ताकि जब भविष्य की पीढ़ी के हाथ में वो लगे तो उन्हें अतीत की किताबों के पन्नों पर लिखा हर अक्षर मालूम चल जाए। टाइम कैप्सूल का इतिहास। इस बात पर काफ़ी चर्चा होती है कि टाइम कैप्सूल सबसे पहली बार कब और कहां इस्तेमाल किया गया, लेकिन माना जाता है कि टाइम कैप्सूल का आइडिया और उसका इस्तेमाल उससे कहीं पुराना है जितना अब तक समझा जाता है। टाइम कैप्सूल मिलने की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं। स्पेन के बारगोस में 30 नवंबर 2017 को करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु की मूर्ति के रूप में था। इसके अंदर साल 1777 के दौर की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारियां थीं, लेकिन पहला मॉडर्न टाइम कैप्सूल माना जाता है द क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन को। भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। भारत में टाइम कैप्सूल चर्चा में तब आई जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1972 को लाल किले परिसर में एक टाइम कैप्सूल डाला था। दावा किया गया कि इसमें आज़ादी के बाद के भारत का इतिहास दर्ज है। इसे कालपत्र नाम दिया। इस कालपत्र को 1000 साल बाद खोला जाना था। इस कालपत्र पर जमकर राजनीति हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इसमें गांधी परिवार का महिमा मंडन किया गया है। साल 1977 में जनता सरकार ने इसे निकलवाया, लेकिन इसमें क्या था कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद 6 मार्च 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की मौजूदगी में IIT कानपुर के ऑडिटोरियम के पास एक टाइम कैप्सूल डाला गया था। इसके अलावा 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष ने उन पर भी टाइम कैप्सूल दफनाने का आरोप लगाया था। विपक्ष का दावा था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल डाला गया है। इसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। इन सब के अलावा भारत में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, साउथ मुंबई के फोर्ड जिले के एलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट और पंजाब के जलंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के परिसर में डाला गया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह के नीचे दफनाया जाएगा टाइम कैप्सूल? दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के बयान के बाद से ही देश भर में टाइम कैप्सूल की चर्चा ने जोर पकड़ी। उन्होंने कहा था कि मंदिर के गर्भगृह के 200 फीट नीचे इतिहास को सुरक्षित करने के लिए टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। उन्होंने बताया था कि राम जन्मभूमि का रास्ता 500 वर्षों तक कई अड़चनों का सामना करने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद साफ हुआ। इसलिए भविष्य में राम मंदिर के इतिहास को लेकर किसी तरह के विवाद से बचने के लिए टाइम कैप्सूल दफनाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सुर्खियों में आने के बाद
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसका सिरे से खंडन कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि टाइम कैप्सूल की खबरें निराधार है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इस सच्चाई का पता 5 अगस्त को चलेगा, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में टाइम कैप्सूल डाला जाएगा या नहीं।